हेलो डियर एस्पिरेंट आमे ऑलरेडी 2023 रो जो थिला क्वेश्चन थिला 70 जाय आमे ऑलरेडी डिस्कशन कर दी जो पिला माने फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर देखि नाहंती से माने जाय के प्लेलिस्ट देखि परिबे एंड जहाँ भी डिस्क्रिप्शन दिया जायथिला जहाँ भी आपन को एक्सप्लेनेशन दिया जाउची सेटा मो ओडिसा रे फर्स्ट टाइम पई फ्रीली आपन को करा जाउची ओपीएससी पीजीटी पेपर 1 रो सेमिति कोनोसी फ्री यूट्यूब सीरीज मो देखिबार केबे चली नाही फर्स्ट टाइम पे एटा चालुची हुए तो आपन को बहुत हेल्पफुल होतबो एंड क्वेश्चन नंबर 71 देखिबा 2023 रो चलथला सीरीज टा और 2023 रो प्रीवियस क्वेश्चन जो रहिची हम सेटा को देखिबा आणि ये 23 रो जो नोटिफिकेशन थला 24 रे यार एग्जामिनेशन हेची सेटा मध्ये मो कहिची आपन को एटा क्वेश्चन पतला 71 रे व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ समस्ते वे तो सुनिथिबे जे यार जो हमरो हेडक्वार्टर कोठी अछि देखोन चारटा ऑप्शन देछि जेनेवा एंड वाशिंगटन डीसी न्यूयॉर्क ब्रसेल्स ब्रसेल्स ला बेल्जियम रो कैपिटल देखोन यार करेक्ट आंसर अब वाशिंगटन डीसी से पचाले कि व्हाई इज वाशिंगटन डीसी काहे के हम कहिबा द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड is an international financial institution established in 1944 एडा मन रखिबे आईएमएफ केबे एस्टैब्लिश होला बोली क्वेश्चन मध्ये आसी पारे आर द ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस रे फर्स्ट टाइम पई कहितला ना एडा को एस्टैब्लिश कराय इट ऑफिशियली बिगन ऑपरेशन 1945 द क्वेश्चन आसे कि केबे एस्टैब्लिश होला 1944 ऑफिशियली केबे स्टार्ट हेतला 1945 रे आपण कहि परिबे इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन वाशिंगटन डीसी यूएसए रे देखिया मिलची ए काम कोन देखंतु ये करिवो कोन मेन फंक्शंस ऑफ द आईएमएफ कोन रहिबो यार promotes the global monetary cooperations माने ऑल ओवर वर्ल्ड रे जति भी मॉनेटरी एक्टिविटीज चलिबो तार सबुर कोऑपरेशन की करिवो ना आईएमएफ रो काम ही से ही एटा को भलो भाबरे कोऑपरेशन करिवो तापर देखिबा एनश्योर्स इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी धरो का पर पैसा नाही कि बा कि इश्यूज अछि कि कोडी सोरे डिजास्टर देखिया पे मिलछि ताको मध्य पार्शियली हेल्प करिवो कि आईएमएफ फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड रे कहा ऊपर की तारीफ लगेबो तारीफ में टैक्स लगेबो ता से सब डिसाइड करिवो से देखि पड़तबे प्रोवाइड्स लोन्स टू कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस जे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जे बीओपी को जो कंट्री फेस करथबो ताकू हेल्प करिवो कि आईएमएफ मॉनिटर्स द ग्लोबल इकोनॉमिक थ्रू इकोनॉमिक सर्विलेंस तापर जहां भी म कहितली आगु जे इकोनॉमिक इश्यू जहां भी हम देखिया मिलिबो ताकू सब मैनेज की करिवो हमरो जो रहिछि आईएमएफ जो अछि से करिवो हम देखिया ऑप्शन वाइज जो एक्सप्लेनेशन रही सेटा मध्ये देखिया देखंतु फर्स्ट ऑप्शन कोन थला जेनेवा ओटे कोन जेनेवा इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ सेवरल इंपोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रो देखियो हमें हेडक्वार्टर हला जेनेवा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तार हेडक्वार्टर हला जेनेवा आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तार मध्ये हेडक्वार्टर हला जेनेवा एटा मन रखंतु बहुत जेनेवा स्विट्जरलैंड रो जो जेनेवा अछि एटा बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज़ तार तीन हेडक्वार्टर अछि फर्स्ट हला कोन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेकंड हला कोन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फोर हला कोन सॉरी थर्ड हला कोन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हम देखिबा तबर हम ऑप्शन नंबर बी रे वाशिंगटन डीसी देछि हेडक्वार्टर ऑफ द आईएमएफ हम जानले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आल्सो द हेडक्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड बैंक रो मध्ये हेडक्वार्टर कोड देखिया कोले वाशिंगटन डीसी रे लोकेटेड नियर द व्हाइट हाउस इन वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस पाखरे एटा अछि तपर देखिबा ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क इज फेमस फॉर होस्टिंग कोन पई से फेमस यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर अछि सेठी कोठी न्यूयॉर्क रे यूएन जनरल असेंबली अपन देखिया मिलिबो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग्स मध्ये सेठी हुए एंड देन ब्रसेल्स द कैपिटल जो हम देखुछु एटा बेल्जियम रो कैपिटल बेल्जियम कंट्री रो कैपिटल सेठी कोन से नाटो रो हेडक्वार्टर अछि यूरोपियन यूनियन मध्ये सेठी अपन देखिया मिलिबो आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपण माने नोट कर देथिबे क्वेश्चन नंबर 72 व्हिच कंट्री इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी रो को कंट्री टी गोटे परमानेंट मेंबर न देखो चारटा ऑप्शन देछि गोटे हला कि चाइना बी रे हला फ्रांस सी रे हला जर्मनी डी रे हला रशिया ये चारटा ऑप्शन रो आपनकर आंसर बा जर्मनी सेठी क्वेश्चन कोन पचार जे फास्ट देखंतु आउथरे बुझंतु से लगी को कंट्री टी गोटे यूएनएससी माने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रो गोटे परमानेंट मेंबर नुहे बोली नॉट पचार जे नॉट तो परमानेंट मेंबर नुहे या भीतर कोन चाइना हे परियो रशिया मध्ये हे परियो अपन जान जंती आगुरु देखिबा हमें द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स UNSC has 15 members
यूनाइटेड नेशन जो सिक्यूरिटी काउंसिल था टोटल 15 जन मेंबर था, 5 जन कौन था परमानेंट मेंबर्स एंड आउ 10 जन जो था से कौन ना 2 ईयर टर्म पर था। तो परमानेंट मेंबर्स P5 किए सब देखिए, चाइना अच्छी 1 नंबर, फ्रांस अच्छी, रशिया अच्छी, यूनाइटेड किंगडम अच्छी, यूएसए अच्छी, ये 5 जन हेले कौन परमानेंट मेंबर। एंड आम जो ऑप्शन देखा तो ऑप्शन भितर चाइना अच्छी, चाइना इज वन ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएनएससी। इट हैज द पावर टू वीटो एनी सब्सटेंसिव रिजोल्यूशन, किसी भी गोटे बड़ निष्पत्ति ना तार वीटो पावर चाइना निजे निज तरफ नहीं पार, बिकज यहाँ गोटे आपंकर वीटो पावर अच्छी कहार चाइनार, चाइनार वीटो पावर अच्छी से कौन कर से नहीं पार। आई होप कि आपण मैंने बुझी सारी, वीटो माने सर्वोच्च क्षमता सुप्रीम पावर जोटा कहते। ऑप्शन नंबर बी फ्रांस, फ्रांस इज ए फाउंडिंग परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी, फ्रांस ऑलरेडी रही आसी आगुरी एंड इट हैज आल्सो वीटो पावर तक मध्य दिया जाइए। जर्मनी, जर्मनी इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी, परमानेंट मेंबर नहीं, इट हैज सर्व सेवरल टाइम्स एज ए नॉन परमानेंट मेंबर बट ओनली फॉर इलेक्टेड 2 इयर्स टर्म्स। नॉन परमानेंट मेंबर जो 10 जन था से 2 वर्ष इलेक्ट होता। जर्मनी इज पार्ट ऑफ द G4 ग्रुप, G4 ग्रुप रहा जर्मनी गोटे पार्ट, जर्मनी, इंडिया, जापान, ब्राजिल, GIJB आप सर्ट टर्म मन रखिपारे, जी चार्टा G4 व्हिच 6 परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द यूएनएस, यूनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल से ऑलरेडी एमाने सब कौन रही सारी कौन परमानेंट मेंबर, जमीक आम केमी कहवा मैं सर्ट टर्म 2 ईयर एंड एम चाहते परमानेंट मेंबर हे बोली, बट सहमति मिलूना अमेरिका हो चाइना, रशिया, रशिया इज ए परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्यूरिटी काउंसिल ऑलरेडी परमानेंट मेंबर अच्छी। इट इनहेरिटेड द सोवियत यूनियंस परमानेंट सीट इन 1991 एंड परमानेंट सीट केबे 1991 रे इट हैज द वीटो पावर, तार मध्ये वीटो पावर अच्छी। आइदर फैक्ट्स हम देखिया टोटल यूएनएससी मेंबर केते जण रहउछन्ती आपनकर 15 जण, 15 जण भितरु 15 टा कंट्री रहउछन्ती, 15 टा कंट्री आपन परमानेंट मेंबर हले केते जण 5 जण, जेमि चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। नॉन परमानेंट मेंबर कहले 10 जण, से माने कोन कोन थांती जहा को जेकोनसी गोटे कंट्री को नॉन परमानेंट मेंबर करा जाई परिबो केते वर्ष टर्म में 2 वर्ष टर्म में ओनली 2 इयर्स माने कोन कर परिबे नॉन परमानेंट मेंबर रहिबे। हेडक्वार्टर ऑफ यूएनए आपण जानछन भलसे न्यूयॉर्क रे अछि, यूएसए रे। वीटो पावर ओनली 5 टा देखु दिया हिछ। आई होप कि यार मध्ये नोट आपण माने बनै सारी थिबे। तब देखिबा हमें क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज नोन फॉर रेगुलेटिंग इंटरनेशनल ट्रेड। सिली को ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ट्रेड पय हमें ताकू जानि छी। देखो पांचटा ऑप्शन अच्छी, चार्टा ऑप्शन अच्छी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बी है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और 4 नंबर है वर्ल्ड बैंक। देखिए हमें करेक्ट आंसर कौन हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड पाई तो WTO ही रहइबो। तार एक्सप्लेनेशन हम देखिबा, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन is the only global international organization that deals with the rules of trade between nations। दीटा नेशन भितरे जरा ट्रेड केमिति हबो, ता भितर केते कोन तारिफ लागिवो कि कोन हबो, कोन रूल्स एंड रेगुलेशन रहइबो, से सब को डिटरमाइन किए करे ना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इट इंश्योर्स दैट इंटरनेशनल ट्रेड फ्लो स्मूथली, भलसे चलीबार अछि कि जेंति झगड़ा न लागंती एंड प्रेडिकेटिवली एंड फ्रीली, भलसे चलीबार अछि जेंति किछि असुविधा न हुए। WTO काम कौन तार प्रमोट्स द फ्री एंड फेयर इंटरनेशनल ट्रेड को से प्रमोट करे, तापरे रिड्यूसेस द ट्रेड बैरियर्स सच एज द टैरिफ्स एंड कोटाज, रिजॉल्व्स ट्रेड डिस्प्यूट बिटवीन द मेंबर्स एंड कंट्रीज। जदि गोटे कंट्री कंट्री भीतर लड़ाई हो जाए ट्रेड को लेके, ताकू कोन करिवो से इश्यूज को डिस्प्यूट को सॉल्व करिवो किए WTO। मॉनिटर्स एंड नेशनल ट्रेड पॉलिसीज देखिया को मिलचे, प्रोवाइड्स ए प्लेटफॉर्म फॉर ट्रेड नेगोशिएशंस। गोटे ट्रेड भितर केमिति कोन रूल्स रेगुलेशन रहइबो, गोटे ट्रेड को लेके यदि स्पेसिफिक कोन से टैक्स लागुची से सबुर रेस्पोंसिबिलिटी किए नबो हमें देखुचे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन वाइज एक्सप्लेनेशन देखिबा हमें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO एस्टैब्लिश 1 जनवरी 1995 रे हितला। क्वेश्चन मध्ये आसी पारे कि केबे WTO एस्टैब्लिश हितला। हेडक्वार्टर कोड अछि जेनेवा स्विट्जरलैंड रे, ऑलरेडी मु आपन को ऊपर कहि सारछि। रिप्लेस्ड जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड GATT थ्रू, एटा रिप्लेस करा आइछि। फर्स्ट WTO नथिला, फर्स्ट ला GATT जनरल एग्रीमेंट ऑन द टैरिफ्स एंड ट्रेड, तो केबे 1947 नाकू को कले माने चेंज करके WTO कर देला। मेंबर्स केते अछंती ओवर 160 कंट्रीज एथरे मेंबर अछंती। इंडिया इज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ द WTO, एटा मन रखिया पड़ियो। इंडिया ऑलरेडी एथरे फाउंडिंग मेंबर बागिया ऑलरेडी काम करिछि कोठी WTO रे।
तर ऑप्शन नंबर बी देखंतु इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टाब्लिश केबे हेतला 1919 रे एस्टाब्लिश करा हेतला हेडक्वार्टर कोठी अछि आईएलओ रो जेनेवा स्विट्जरलैंड रे अछि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पर आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को कोन करला एस्टाब्लिश करा हेतला स्पेशलाइज्ड यूएन एजेंसी डीलिंग विथ द लेबर राइट्स ऊपर कथा कहबो कि आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तापर डिसेंट वर्क केमती काम ऊपर किसी असुविधा न होए एम्प्लॉयमेंट स्टैंडर्ड्स कोन कोन रहिया दरकार सोशल प्रोटेक्शन केमती लेबर मन को मिलियो ता ऊपर से काम करियो तापर देखियो ऑप्शन नंबर सी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ता यार जो हेडक्वार्टर अछि न्यूयॉर्क यूएसए रे अछि अपन जानछत कोन पई काम करे रिड्यूस पॉवर्टी केमती हटेबो प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट केमती आगु जाई रही परियो सस्टेनेबल डेवलपमेंट माने कोन आमे जहां भी रिसोर्सेस अछि ताकू कोन करिया ना निजे खाइबा कि निजे उपभोग करिबा कि निजे कंज्यूम करिबा देन फ्यूचर जनरेशन पई ताकू सेव कर रखिबा ताकू सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जाउची एसडीजी रो जो 17 गोल रहिछि आपण मते ताकू मन रखि परिबे जे टाइम होय तो मु परे सेटा को छाडी देबी चैनल ले आपण देखि परिबे इंप्रूव गवर्नेंस केमती इंप्रूव होबो ता आपण मते देखिबा सपोर्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स मु कहली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो अछि 17 टा ताकू केमती डेवलप करेबो सेटा यूएनडीपी रो काम वर्ल्ड बैंक लोन प्रोवाइड करे अदर कंट्रीज मानन को हेडक्वार्टर ला कोन वाशिंगटन डीसी रे अछि यूएसए रे कोन करे डेवलपमेंट लोन्स को दिए समस्त को फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करे माने जो कंट्रीज माने अछि पुअर कंट्री माने अछि इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग करे इंफ्रास्ट्रक्चर रे जहा जहा सपोज गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे गोटे कंट्री सपोज पैसा नउछि से कोठु आनिबो लोन कोठु आनिबो वर्ल्ड बैंक रो आनिबो गोटे दिन पर्सनल आपन को नीड हेले आपन कोठी बैंक को जाउछन्ती से बैंक माने को नीड हुए बैंक माने कोठी जिवे रिजर्व बैंक आरबीआई को जिवे आरबीआई रो नीड हुए आरबीआई जिवे कोठी के वर्ल्ड बैंक को जिवो पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स पॉवर्टी केमती कमिबो ता पर मध्ये काम करंती वर्ल्ड बैंक रो जे अछंती ऑर्गेनाइजेशन जे अछंती एंड क्वेश्चन नंबर 74 व्हिच ऑर्गेनाइजेशन वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2012 वो ऑर्गेनाइजेशन को नोबेल पीस प्राइज मिलिथिला 2012 रे देखिबा यूनाइटेड नेशंस तापर अछि कोन यूरोपियन यूनियन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तापर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये चारटा भीतर ऑप्शन कोन हबो देखो आपनकर आंसर हो यूरोपियन यूनियन को नोबेल पीस प्राइज मिलिथिला द यूरोपियन यूनियन विषय में ऑलरेडी कहि सारी छी यार ब्रसेल्स रे यार हेडक्वार्टर जो छी ब्राजील रो सॉरी बेल्जियम रो ब्रसेल रो थारे अछि द यूरोपियन यूनियन वाज अवार्डेड द 2012 नोबेल पीस प्राइज फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन ओवर 6 decades 2012 रे ताको नोबेल पीस प्राइज मिलथला बिकॉज़ 6 डिकेड परे मध्ये 60 वर्ष परे मध्ये से केबे लढाई करी नाही तार काम कोन प्रमोटिंग पीस इन यूरोप रे केमती पीस हबो एडवांसिंग द रिकन्सिलिएशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 किंतु वर्ल्ड वॉर 2 परे रिकन्सिलिएट हे परिबो जेमती गोटे कंट्री रिवाइव करि परिबो से लढाई करिवो ना ये सब ऊपर मध्ये तार काम हम मानन को देखिया पई मिले स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी केमती स्ट्रेंथ कराजबो ता पर मध्ये से काम करिछ प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स को केमती कोन करा हबो प्रोटेक्ट करा जो ता पर मध्ये से काम करिछ द नोबेल कमिटी recognized the European Union's role in transforming Europe from a continent marked by wars into one characterized by cooperation and stability केमिति यूरोपियन यूनियन रो जो नोबेल कमिटी रहिछि तो रिकॉग्नाइज करी केमिति कॉन्टिनेंट रो आगु बढ़ी परिबो यूरोपियन कॉन्टिनेंट केमिति आगु बढ़ी परिबो ता पर से काम करंती देखिए यूएन जोरा देछि यूनाइटेड नेशंस 1945 ऑप्शन नंबर 1 रे 1945 से एस्टैब्लिश हितला हेडक्वार्टर कोन न्यूयॉर्क अछि वर्क्स फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी पे काम करे ऑप्शन नंबर बी यूरोपियन यूनियन जो अछि एस्टैब्लिश एज ए यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी 1957 रे हितला इवॉल्व इनटू यूरोपियन यूनियन थ्रू द मास्ट्रिक्ट ट्रीटी एटा को केबे हितला देखंतु से कहले कि याकू यूरोपियन यूनियन को आउ थरे इवॉल्वमेंट करा गला फर्स्ट को हितला यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी हितला केबे हितला एटा 1957 रे से को समान चेंज करी कि 1993 रे गोटे ट्रीटी करा गला मास्ट्रिक्ट ट्रीटी सेही ट्रीटी अनुसार माने यूरोपियन यूनियन ना दे देले केबे ता माने यूरोपियन यूनियन केबे आसला 1993 रे ता पूर्व ता ना कोन थला यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी बोल थिला एटा आपण मन लिखबे 1957 रे हेडक्वार्टर हमें देखुचे कोठी अछि ब्रसेल्स रे ब्रसेल्स को कोन ना बेल्जियम रे कैपिटल इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश 1919 में देखिया मिलला एंड हेडक्वार्टर जेनेवा एंड स्विट्जरलैंड एटा हमें ऑलरेडी डिस्कस करि सारछे तापर देखिबा ऑप्शन नंबर डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 रे आस्तला यार जो हेडक्वार्टर अछि जेनेवा स्विट्जरलैंड देखिया मिलछ तापर से क्वेश्चन नंबर 75 व्हिच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरली responsible for
coordinating international public health efforts. Which organization is primarily responsible for coordinating international public health efforts? And देखिए यूनिसेफ ऑप्शन देछि ऑप्शन नंबर 1 यूनिसेफ, बी देछि वर्ल्ड बैंक, सी देछि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डी देछि यूनेस्को। तो क्वेश्चन टा बुझंत फास्ट को ऑर्गेनाइजेशन से रेस्पोंसिबल फॉर इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ पे तल तो निश्चित भाव वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हबो। तार बैकग्राउंड विषय में जानिबा टिके द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस responsible for international public health ପାଇଁ ସେ responsible ଥାଏ। Its major function include the controlling disease outbreaks, coordinating responses to pandemics। ଯେମିତି pandemic ଆସିବ କି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ରୋଗଟେ ଗୋଟେ ଆସିଲା ତାକୁ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ? ତାକୁ WHO World Health Organization ହିଁ କଣ କରିବ ନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। आई होप कि आपण माने एटा बुझी सारथिबे। तापर नेक्स्ट हम देखिबा जे सेटिंग ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड जो अछि सेटा को हम देखिबो सपोर्टिंग वैक्सीनेशन एंड द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। वैक्सीनेशन हे जाऊ किबा इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हे जाऊ पब्लिक ऊपर सेटा को मध्ये हेल्प करियो WHO। असिस्टिंग आपण देखिथिबे WHO पूर्वरु हम कंट्री रु बहुत सारा वैक्सीन नै कि अदर कंट्रीज रे पहुंचै छी। ऑप्शन ए देखिबा यूनिसेफ। यूनिसेफ हला कोन यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इमरजेंसी लगे देबे। एंड हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएस रे देखियो मिलची यूएस रो यूनिसेफ रे हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क रे अछि यूएस रे। तब देखियो वर्ल्ड बैंक कोड अछि वाशिंगटन डीसी रे ऑलरेडी मु कहिली यूएस रे। द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट लोन्स। इट फंड्स हेल्थ प्रोजेक्ट्स बट डज नॉट कोऑर्डिनेट ग्लोबल पब्लिक हेल्थ। एटा वर्ल्ड बैंक कोन करे माने एक्चुअली रे बैंक अन्य कंट्रीज मानको लोन प्रोवाइड करे, यार पब्लिक हेल्थ पर कोनोसी कंट्रीब्यूशन नाही। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 7 अप्रैल 1948 रे हमको देखिया मिलला एस्टैब्लिश हला एंड जेनेवा स्विट्जरलैंड थारे। आई होप कि आपण माने बुझ सकथिबे। तापर यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को साइट सब सुनथिबे आपण माने। यार हेडक्वार्टर एटा इंपोर्टेंट यूनेस्को रो हेडक्वार्टर कोड पेरिस रो फ्रांस थारे। क्वेश्चन नंबर 76 आई होप कि 75 आपण को जति जहां भी अछि ऑर्गेनाइजेशन सब आपण माने बुझी सारथिबे एंड इट विल बी क्लियर टू यू। तब क्वेश्चन नंबर 76 क्वेश्चन नंबर 76 रे कोन पचारची ना हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। किए हमर फाउंडर गुप्ता एम्पायर रो सेते चारटा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य आपण मन बुझी परते आउ अशोका तापर सी नंबर अछि चंद्रगुप्त 1 तो डी रो अछि हर्षवर्धन। एक्चुअली यदि हम फाउंडर देखिबा तो गुप्ता एम्पायर रो गुप्त डायनास्टी गोटे अच्छी तार मध्य अधिक अधिक माने अलग हम श्रीगुप्त 1 आगु हम डिस्कशन करिया। देखो यार एक्चुअल आंसर हम चंद्रगुप्त 1 कारण यार रियल फाउंडर जे थिले एम्पायर रो से चंद्रगुप्त 1 ही थिले। तो क्वेश्चन आस्क अबाउट द गुप्ता एम्पायर नॉट द मौर्यन एम्पायर और वर्धमान एम्पायर। एटा केवल गुप्त एम्पायर ही पर क्वेश्चन अछि। देखो गुप्त डायनास्टी केबे केबे रूल कर देखो मौर्यन एम्पायर जो अछि चंद्रगुप्त मौर्य को अंडर रे 332 बीसी रु स्टार्ट ही हेतला। गुप्त एम्पायर जो अछि चंद्रगुप्त 1 रियल फाउंडर थिले 319 रु 320 रे स्टार्ट हेतला एडी रे। वर्धमान एम्पायर हर्षवर्धन को अंडर रे 606 रु स्टार्ट हेतला। एटा बहुत इंपोर्टेंट कारण या ऊपर क्वेश्चन आसी पारे। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर थिले, मेंटर थिले तांकर कि चाणक्य, डिफीटेड द नंद डायनास्टी से डिफीट करथिले। ग्रैंडफादर ऑफ अशोका चंद्रगुप्त मौर्य के थिले ग्रैंडफादर थिले कहार अशोका रो। अशोका ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द मौर्यन डायनास्टी बहुत बड़ रूलर थिले फेमस फॉर द कलिंग वार जानथिबे। कलिंग वार केबे हेतिला तार निश्चित भाव कमेंट बॉक्स रे कमेंट कर जानतु जे कलिंग वार केबे हेतिला बोली। एंड प्रोपागेशन ऑफ द बुद्धिज्म को बहुत आगु बढ़ैतले। आ रॉक एडिक्ट फर्स्ट टाइम पे गोटे किंग जे कि रॉक एडिक्ट पिलर्स एडिक्ट सब इशू करतले चंद्रगुप्त 1। चंद्रगुप्त 1 फर्स्ट गुप्त रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। ये क्वेश्चन टा बहुत थोर पचारछि मध्य जे महाराजाधिराज को गुप्त रूलर को फर्स्ट दिया जायतिला से चंद्रगुप्त 1। एटा आपन को मन रखिबे पड़िबो। से मैरिड का करथले कुमार देवी लिच्चाबी प्रिंसेस जे अछन ताको मैरिज करथले। दिस अलायंस ग्रेटली इंक्रीज्ड गुप्त पॉलिटिकल पावर। सी तले मैरिज कला परे गुप्तर पॉलिटिकल पावर बहुत भलो भाव रे ग्रो कर सरथला। तापर अराउंड 319 रु 20 भीतर हम देखुचे फाउंडेशन ऑफ द इंपीरियल गुप्ता एम्पायर को की करथले चंद्रगुप्त 1। ऑप्शन नंबर डी देखिबा हर्षवर्धन को विषय कहि जे हर्षवर्धन कहले फाउंडर एंड रूलर ऑफ द पुष्यभूति वर्धमान डायनास्टी। वर्धमान डायनास्टी रो एंड पुष्यभूति डायनास्टी रो फाउंडर के हर्षवर्धन। रूल्ड आफ्टर द फॉल ऑफ द गुप्तज कैपिटल तांकर कोन थला कनौज था। ए क्वेश्चन आसी पारे जे कैपिटल कोन थला
आपण माने बुझि सारथिबे किंतु किछि हिस्टोरियन माने श्रीगुप्त को गोटे अर्लीएस्ट नोन एंसेस्टर बोली भाबंती बट श्रीगुप्त हेबे कोन गुप्त डायनेस्टी फाउंडर हेबे गुप्त डायनेस्टी फाउंडर किए श्रीगुप्त तो फाउंडर ऑफ द गुप्त डायनेस्टी किए आसीबे श्रीगुप्त एंड फाउंडर ऑफ द गुप्त एम्पायर किए आसीबे चंद्रगुप्त 1 श्रीगुप्त अर्लीएस्ट नोन गुप्त रूलर आपण जानथिबे तांको पुओ ना हला कोन घटोत्कच एंड फाउंडर ऑफ द गुप्त एम्पायर हम धरिबा चंद्रगुप्त 1 को एंड समुद्रगुप्त हेले कोन नेपोलियन ऑफ इंडिया जहाँ को किए कहते VA स्मिथ विंसेंट आर्थर स्मिथ कहते समुद्रगुप्त को सी नेपोलियन ऑफ इंडिया बोली तथा चंद्रगुप्त 2 डिफिटेड द वेस्टर्न क्षेत्रपज गुप्त एम्पायर रीच्ड इट्स जेनिथ गुप्त एम्पायर सबुठ हाईएस्ट पॉइंट था कहा टाइम रे चंद्रगुप्त 2 के टाइम रे जहाँ हम विक्रमादित्य बोली कहूँ आई होप कि जाए समस्त क्लियर थी समस्ते एटा को नोट बन सारी क्वेश्चन नंबर 77 The Battle of Plassey was fought in which year? Battle of Plassey केबे हेतिला? And 1747, B option is 1754, C option is 1757, D option is 1761. यार आंसर बा आपनकर 1757. ये क्वेश्चन ता में देखु जे बहुत सारा एग्जाम रे एटा मध्ये पचरा जाय एंड यूपीएससी रो आरंभ करी अदर एग्जामिनेशन रे किन जदि हम देखिबा द बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट ऑन 23rd June 1757 between सिराजुद्दौला and British East India Company led by the Robert Clive सिराजुद्दौला थिले सेतले बेंगल रो नवाब एंड तांकु नै कि हेल्प हबो माने जोटा कि ब्रिटिश माने तांको सपोर्टर रही कि सिराजुद्दौला को हरिया पय चेष्टा करथले इट टुक्स प्लेस नियर द प्लासी जो अछि गोटे जागा एंड ऑन द बैंक ऑफ द भागीरथी रिवर साइड रे सीट ही लड़ाई हेतला वेस्ट बंगाल बर्तन सेटा अछि एटा आपन को मन रखिए पड़े कहा का भीतर हेतला सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव को अंडर रे हेतला ऑल इट वाज अ स्मॉल बैटल मिलिटरी इट हैड एनॉर्मस पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ब्रिटिश माने फर्स्ट टाइम पई एठु एंट्री करिबा आरंभ करले देखन यार माने जो क्रोनोलॉजी अछि एटा इंपोर्टेंट सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल केवल 1756 रे ही कैप्चर द फोर्ट विलियम कैप्चर करि पकेले जनवरी 1757 रे रॉबर्ट क्लाइव रिकैप्चर द कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव नै गेला फुनी 23 जून 1757 रे बैटल ऑफ प्लासी हला रिजल्ट को हला सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड सिराजुद्दौला को मार दिया गला मीर जाफर बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल मीर जाफर को हले नवाब हले बंगाल तो ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्ड इमेंस पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मिलला ता से पॉलिटिकली सेडु ही डेवलप करबा आरंभ कला जहा परवर्ती समय रे से कोन कला ना इंडिया रो अलग अलग जगह को रूल करबा आरंभ कला 1761 रे ऑप्शन नंबर डी जो देछि जे फेमस फॉर द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हेतला 1761 रे आपण नोट बने देबे बिटवीन अहमद शाह अब्दाली एंड मराठा जंग भीतर हेतला तर ईयर इवेंट 1757 बैटल ऑफ प्लासी 1764 रे बैटल ऑफ बक्सर हेतला 1765 रे दीवानी राइट्स ग्रांटेड टू द ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स दिया जेतला एटा आपण माने बुझ सारथिबे काहे कि ना बिकॉज़ सेतले दीवानी राइट्स माने कोन इकोनॉमिक राइट्स माने टैक्स कलेक्शन करिया राइट्स पळे आस्ता त खातो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आसिला 1780 जोठी कोन करा गला पावर को सेंट्रलाइज करा गला 1784 रे कोन हला ना कमर्शियल पावर्स एंड गवर्नमेंट जो पावर जो डिवाइड करा गला आई होप कि आपण माने बुझी सारथिबे क्रोनोलॉजी को लेखि मध्य सारिथिबे क्वेश्चन नंबर 78 हु वाज द फर्स्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस ऑफर्ड बाय द लॉर्ड वेलेस्ली को इंडियन फर्स्ट रूलर जे कि कोन करतले एक्सेप्ट करतले सब्सिडियरी अलायंस को देखंतु टीपू सुल्तान अछि निजाम हैदराबाद अछि सी रे कोन अछि मराठा अछि डी रे नवाब ऑफ बंगाल अछि आ भितरु केउ माने किए फास्ट कोन करतले सब्सिडियरी अलायंस रो मीनिंग बहुत जन जान नथिबे आपण मानको एथरे मु एक्सप्लेनेशन देछि आगु जाई बुझि जिवे देखो ना आंसर हबार निजाम ऑफ हैदराबाद 1798 रे फर्स्ट टाइम में से कोन करतले ना सब्सिडियरी अलायंस को आपने देले ये क्वेश्चन ता को बैकग्राउंड रो आसी सेटा भी आपण बुझि पाइबे देखो ब्रिटिश एक्सपेंशन अंडर द वेलेस्ली लॉर्ड वेलेस्ली ब्रिटिश रो जो एक्सपेंशन हला ता आईडिया पर क्वेश्चन ते आसी छि कि देखो कोन लिखा है द सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली केबे करतले 1798 रे टू एक्सपैंड द ब्रिटिश कंट्रोल ओवर इंडियन स्टेट्स विदाउट डायरेक्टली अनेक्सिंग देम डायरेक्ट तो से माने आसी कि कैप्चर करि परिबेनी गोटे राजा को बिकॉज़ बहुत बड़ लड़ाई स्टार्ट हे जिवो राजा छाड़ीबो नहीं एंड सेति से माने कोन करतले तो
सीधे से कौन कले द फास्ट इंडियन रूलर टू एक्सेप्ट दिस अलायंस वाज द निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1798 1798 रे फर्स्ट टाइम पे निजाम ऑफ हैदराबाद कौन हला ये जो सब्सिडियरी अलायंस अछि ताको साइन कले ब्रिटिश मान सहित किंतु सब्सिडियरी अलायंस कौन किछि पिला बुझी नथिबे ताको हमें क्लैरिटी रे टिके जणे जानि परिबे व्हाट वाज द सब्सिडियरी अलायंस अंडर दिस सिस्टम एन इंडियन रूलर had to maintain British army within his territory फास्ट ब्रिटिश मान जिबे साइन करी कहबे कि तम अंडर रे तम पाखरे हमर जो सैन्य माने अछंती कि सोल्जर माने अछंती से माने तम किंगडम रे ही रहिबे राजा को ही प्रोटेक्ट करिवे पे फॉर इट्स मेंटेनेंस से जो रहिबे सेठी त खाଇବା पीवा ताकर जो सैलरी सब किए दबो से राजा ही दबो एंड जदी न देई पारला ताहले कोन दबो टेरिटरी दबो एटा सब्सिडियरी अलायंस जदी अधिक बढ़ी जीव सैलरी फैलरी तापर सेठू कोन हबो राजा को तार किंगडम टोटल छाड़िया पड़ो ना ब्रिटिश मान को दिवानी राइट्स देवा पड़ो जहाद्वारा कि ब्रिटिश माने कौन करें ना पैसा कलेक्शन करेंगे रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे आम आदमी पाखर जो जनरल पब्लिक थे मैं डायरेक्टली से एंट्री करनी बट से इनडायरेक्टली से नॉट एंटर इनटू द अलायंस ऑफ वार्स विदाउट द ब्रिटिश परमिशन मैं एठी सब्सिडियरी अलायंस रहिले से माने कौन करें वार भी करें ना यदि ब्रिटिश परमिशन न दौची को राजा आउ को राजा सहित लड़ी पारिबो नाही एक्सेप्ट ब्रिटिश रेसिडेंट आर द कोर्ट जो रही राजार से ब्रिटिश लोक मैंने रहिबे डिसमिस फॉरेन ऑफिसर्स जो आसीबे ताकू हटै दिए जिवो को ट्रिटी थ्रो सब्सिडियरी अलायंस ट्रिटी थ्रो एरकम प्रोमिस मिलिटरी प्रोटेक्शन दबो ब्रिटिश काहाकू राजा मानकू रियल ऑब्जेक्टिव कोन थला टू मेक एन इंडियन स्टेट्स पॉलिटिकली डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश यदि इंडियन स्टेट गुरा कहा ऊपर ब्रिटिश मान ऊपर पॉलिटिकली डिपेंड रहिबे ऑप्शन नंबर ए रे हमर थिला कोन टीपू सुल्तान किए रूलर ऑफ मैसूर थे जहाँ टाइगर ऑफ मैसूर बोली कहुए स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट ऑफ द ब्रिटिश बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मध्य थे नेवर एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस से केबे भी सब्सिडियरी अलायंस एक्सेप्ट करना बट आगू जाकि मैसूर मध्य आसी जाइए क्या अंडर रे ना ब्रिटिश मान अंडर रे डायरेक्ट मरीगले से केबे ब्रिटिश इन द फोर्थ आंग्लो मैसूर वार 1799 रे से मृत्युवरण करथिले तापर देखिए बी निजाम ऑफ हैदराबाद आसले द निजाम ऑफ हैदराबाद एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस इन 1798 1798 रे कौन होता ना जे निजाम ऑफ हैदराबाद थे से कौन करते सब्सिडियरी अलायंस को साइन कर देते he dismissed his French trained army and accepted British protection को से मतलब accept कर देते हैदराबाद became the first princely state to join the system हैदराबाद कौन हला first princely state हला कौन करिया पे सिस्टम को जॉइन करिया पे this marked the beginning of the large scale British political control over Indian princely states जहाँ कि परवर्ती समय रे इंडियन प्रिंसली स्टेट एदरे जॉइन करबा आरंभ कले एंड गोटे गोटे प्रिंसली स्टेट को कैप्चर करबा आरंभ कले सी नंबर ऑप्शन थला मराठा इनिशियली अपोज द ब्रिटिश से माने ब्रिटिश मान को इनिशियली अपोज करथले सम मराठा चिफ्स एक्सेप्टेड द अलायंस किछि मराठा चिफ्स कोन करथले ब्रिटिश मान से मिसी गले स्पेशल आफ्टर द ट्रीटी ऑफ बसाइन जदी पचारे केबे हेतला 1802 रे ट्रीटी ऑफ बसाइन हेतला एटा बहुत बड़ हिस्ट्री अछि यार एटा अपन माने मन रखिबे एंड हमर मराठा आंग्लो मराठा वार मध्ये हिच एते डीपली जीवा दरकार नहीं कारण आपन को बेसिक क्वेश्चन आइसबो बेसिक को नहीं कि जो ऑप्शन गुरा रही ताको एक्सप्लेन कर देबा हमें ताले आपन मानकर यार भितर ही क्वेश्चन आसीबो आउ यार आउटसाइड जीवो नहीं देखिए नवाब ऑफ बेंगल had already come under the British influence after Battle of Plassey 1757 and Battle of Buxar 1764 1764 रे बैटल ऑफ बक्सार हला से तापर 1765 रे कोन हेतला ना तांको डुअल गवर्नमेंट हला जहा द्वारा कि ब्रिटिश माने टैक्स कलेक्शन करिया पे राइट्स पाई गले टैक्स कलेक्शन करिया पे से माने कोन कले पाई गले राइट्स पाई गले तो तापर बुझी पड़थिबे से माने स्लोली बंगाल को टोटली कंप्लीटली कैप्चर करबा आरंभ कले तो सब्सिडियरी अलायंस वाज नॉट फास्ट अप्लाइड इन बंगाल कोडी हेतला सब्सिडियरी अलायंस रे हैदराबाद रे फास्ट हेतला मैसूर केबे नेला 1799 रे एंड तांजोर 1799 रे अवध 1801 रे पेशवा ट्रीटी ऑफ बसाइन 1802 रे कोन हेतला ना ताको अंडर को पळैतला आपण कहि परबे कि संबलपुर केबे हेतला कैप्चर एंड तार डेट गोटे देबे को ट्रीटी थ्रो रे हेतला किबा को अलायंस थ्रो रे हेतला एंड केबे हेतला आपण कहि परबे आ गोटे डॉक्टर ऑफ लैब्स मध्ये अछि गोटे हिंट्स देली मु आपण कोन करि परबे कमेंट माध्यम जणाई परबे डॉक्टर ऑफ लैब्स और सब्सिडियरी अलायंस या भीतर को पॉलिसी ब्रिटिश कर संबलपुर को फर्स्ट टाइम पे कैप्चर कर देते हम ओडिसा रे एटा आपण माने निश्चित भाबरे कमेंट बॉक्स रे कमेंट करि परिबे
क्वेश्चन नंबर 79 हु वाज द मुगल एम्परर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 टाइम रे किए थे मुगल एम्परर ऑप्शन नंबर 1 रे बहादुर शाह 1 2 रे बी रे रही अकबर 2 सी रही बहादुर शाह 2 डी रही औरंगजेब देखो यार आंसर हम बहादुर शाह 2 जहाँ को बहादुर शाह जाफर बोली कह जाए ये कौन थे कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छे ब्रिटिश माने रेंगुल जेल रे रखी देते मारी पुओ मान द रिवोल्ट ऑफ 1857 was the first large-scale uprising against British rule. Although the Mughal Empire had become politically weak and the rebels needed a symbol of legitimate authority. देखो जितने ऑल ओवर इंडिया रे 1857 रे लड़ुले को माने हमर अलग अलग किंगडम जंती कि झांसी रो देखिबा रानी लक्ष्मीबाई लक्ष्मण रो देखिबा हमें बेगम हजरत महल एंड कानपुर देखिबा हमर जे नाना पेशवा रहिचंती इन जो लड़िबा आरंभ कले तांतिया तप सहित तो अलग अलग किंगडम समस्त लड़िबा आरंभ कले किंतु सेतबेले गोटे कोन दरकार थिला गोटे इंडिया रो गोटे एम्परर दरकार थिला सेतबेले बहादुर शाह जाफर बहुत वीक हे जरते तथापि तांको गोटे एम्पेरिकल तांको कोन करा गला ना निजर रूलर निजर एम्परर बोली घोषणा करा गला एम्परर ऑफ इंडिया बोली घोषणा करा गला तांको सिंबलाइज करके माने लड़े आरंभ कले बहादुर शाह 1 जितले सेले कहा पुओ सन ऑफ औरंगजेब 707 रु 712 रे से आसिले मु जो बहादुर शाह कथा कहूँ से 1857 रे से ये जी बहादुर शाह 1 अच्छी से औरंगजेब को पुओ सी 1857 रे जी राजा थे से बहादुर शाह 2 ये आपको मन रखा पड़ो सन ऑफ औरंगजेब lived about 154 45 years before the revolt of 1857 एंकर कोनोसी भी कंट्रीब्यूशन नहीं अकबर 2 1806 to 1837 राजा राममोहन रॉय को टाइम रे से कि ये कि अकबर 2 की बहादुर शाह 2 रो बापा डायड बिफोर द रिवोल्ट ऑफ 1857 बहादुर शाह 2 लास्ट मुगल एम्परर थे पॉपुलरली नोन एज द बहादुर शाह जाफर बोली हम कहूँ 1837 to 1857 पर्यंत से रूल करते On 11 May 1857, the rebels entered Delhi and declared him the symbolic emperor of India. जहाँ भी जो इधर सब आस्ते सब मिसिगले कहले ना आमर एम्परर किए बहादुर शाह जाफर आफ्टर द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड ही वाज ट्राइड बाय द ब्रिटिश एंड एक्साइल्ड टू रेंगुल रेंगुल तंग नै गले से तांको मारी दे जायतला एवं से मरी मध्ये जायतले तापर डी नंबर ऑप्शन देखिबा रूल करतला 1658 रु 1707 पर्यंत कि औरंगजेब तो ये इवेंट देखिए 1837 रे 1837 रे बहादुर शाह 2 जे थे मुगल एम्परर हले रिवोल्ट हला 1857 रे 1858 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला क्राउन रूल एठु ही स्टार्ट हला 1858 रु ही कोन हला ना क्राउन रूल जो अछि सेटा स्टार्ट हला 1862 रे डेथ ऑफ बहादुर शाह 2 इन रेंगुल रेंगुल रे मरि जेतले ये बहादुर शाह 2 क्वेश्चन नंबर 80 देखिबा Which movement started with the Dandi March? Who movement रे Dandi March start हेतला? Option number A, civil disobedience movement. Option number B, non-cooperation movement. Option number C, Quit India movement. Option number D, स्वदेशी movement. ये चारटा ऑप्शन रो आपनकर आंसर हो सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट जाको हमें आईन अमान्य आंदोलन बोली कहूचे से कोन कहला द दांडी मार्च मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट इन 1930 1930 रे फर्स्ट टाइम पे जो दांडी मार्च हला सेटा ही स्टार्ट करथिला कहा को सिविल डिसोबिडियंस मूवमेंट पे इट वाज लॉन्च्ड बाय द महात्मा गांधी टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश सॉल्ट टैक्स ब्रिटिश माने कोन करथिला ना सॉल्ट टैक्स नउतले सॉल्ट ऑपरेशन टैक्स नउतले सिंबलाइजिंग द रेसिस्टेंस अगेंस्ट द अनजस्ट कॉलोनियल लॉज लोक माने रागी भी ऑलरेडी बिकॉज़ यदि सॉल्ट ऊपर टैक्स लागि जिवो ताले लोक माने खाइबे कोन रहिबे केमति तो बैकग्राउंड देखिए आमे कोन देछि द ब्रिटिश इंपोज्ड ए मोनोपोली ऑन द प्रोडक्शन एंड द सेल ऑफ सॉल्ट को सेल करिया मेले ब्रिटिश रो मोनोपोली चलथिला इवन पुअर इंडियंस हैड टू पे टैक्स ऑन दिस एसेंशियल कमोडिटी ये कमोडिटी पई पुअर इंडियंस मध्ये कोन करथिले ना टैक्स दउथिले चैलेंज दिस लॉ गांधी डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर सॉल्ट हिमसेल्फ बाय मार्चिंग टू द कोस्टल विलेज ऑफ दांडी दांडी वाला जगहटा अछि गोटे विलेज सिले मु सेठी जाई कि जो ब्रिटिश माने जो लॉ बनै छथि ताको भांगीबी के कहले गांधी कहले केबे स्टार्ट कले से 12 मार्च रे भारले 1930 रो कोठू भारले साबरमती आश्रम पाखरु अहमदाबाद रो
दांडी पर्यंत गले चली चलिक सहित किए थे केते जण थिले देखिए डेलीगेशन डिस्टेंस केते 390 किलोमीटर 240 माइल्स 6 April 1930 on reaching Dandi Gandhi picked off a handful of salt symbolically breaking the salt law this act launched the civil disobedience movement across India गांधी जो दांडी मार्च आरंभ करते सेठी ही स्टार्ट हेतला कोन सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एटा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट देखले तर स्टार्ट हेला 1930 रे ट्रिगर्ड बाय द दांडी मार्च इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग अनजस्ट लॉस सच एज सॉल्ट लॉ को भांगिया में सेमन जाइतले रिफ्यूजिंग टैक्स कले कि हम सॉल्ट ऊपर टैक्स देई परिबुनी लोक माने कहले बॉयकटिंग ब्रिटिश गुड्स मध्य सेवन कोन करि परिबेनी एक्सेप्ट करिबेनी बोली डिक्लेयर करथिले तापर देखियो हमें कि कमेंट करि परिबो जे जो सॉल्ट मार्च हेतला ई सॉल्ट दांडी मार्च हेतला ई दांडी मार्च रे केते जण लोक इन्वॉल्व थिले कि एटा को भलो भाबरे कमेंट करि परिबो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हेतला के 1920 रे जालियानवाला बाग massacre and खिलाफत इश्यूज पाई people withdrew cooperation from British by boycotting schools, courts and titles. It was not associated with the Dandi March and Dandi March को नथला non cooperation NCM short रे मन रखि परिबे केबे स्टार्ट हैला 1920 रे क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हैतला 8 August 1942 रे फेमस स्लोगन कोन थला डू और डाई एम कोन थला इमीडिएट एंड द एंड ऑफ द ब्रिटिश रूल कहले कि जल्दी ब्रिटिश मान छाड़ी के जानदो बहुत हैरान करले लोक मानन को बिगान मच लेटर देन दांडी मार्च तो बहुत पूर्व हेतला स्वदेशी मूवमेंट हेतला ऑप्शन नंबर डी अनुसार 1905 रे पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 रे देखिया मिलला कहा की करथले लॉर्ड कर्जन फोकस्ड ऑन बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड प्रमोशन ऑफ द इंडिजिनियस प्रोडक्ट्स एटी कहला ना जो फॉरेन गुड्स अछि ताको बॉयकॉट करा गला केही भी एक्सेप्ट करिया को राजी नथिले इट वाज नॉट द कनेक्ट विथ द सॉल्ट सत्याग्रह से एटा कनेक्ट नथिला ता देखिया सिग्निफिकेंस ऑफ द दांडी मार्च सिग्निफिकेंस कोन इंपोर्टेंट थिला एटा टर्न द फ्रीडम स्ट्रगल इनटू ए मास मूवमेंट जेमति हम देखु जे जणे ही गोटे लोक ही रिवोल्यूशन आनी पारे सेमति महात्मा गांधी फास्ट कोन करथले दांडी मार्च स्टार्ट करथले तापरे तांको पछे पछे लोक सब आसीबा आरंभ कले इंस्पायर्ड मिलियंस टू ओपनली वायोलेट ब्रिटिश लॉ को केमति मिलियंस ऑफ लोक भांगीबे तापर मध्ये से काम करथिले तापर ड्रू वर्ल्ड वाइड अटेंशन टू इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट इंडिया रो इंडिपेंडेंस मूवमेंट ऊपर बहुत किछि देखिया को मिलला demonstrated the power of non-violent civil disobedience movement किमती के हिंसा न करी कि आईन को भंग करिवे ता आवर से काम करतले जब हम क्रोनोलॉजी देखिबा 1905 रे हमको देखा मिलला कोन स्वदेशी मूवमेंट 1920 रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट देखिया को मिलथिला 1930 रे हम देखले दांडी मार्च हला सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हला 1931 रे गांधी यूनियन पैक्ट हेतला 1942 रे क्विट इंडिया मूवमेंट हेतला आई होप कि आपण माने यार जो नोट अच्छी बनै सरथिबे who among the following was not associated with the formation of the Indian National Congress से कहले कि नॉट कि यांक भितरु एसोसिएटेड नाहंती आईएनसी फॉर्मेशन ऊपर कि एसोसिएटेड नाहंती ए ओ ह्यूम ऑप्शन नंबर 1 बी नंबर बाल गंगाधर तिलक सी नंबर दादा भाई नरौजी डी नंबर डब्ल्यूसी बनर्जी देखो यार आंसर हो बाल गंगाधर तिलक आपण कहबे कि बाल गंगाधर तिलक मध्ये बहुत समय कांग्रेस को सपोर्ट करछंती किंतु आपण जानि परिबे क्लैरिफिकेशन आसी जुवा को जाई तो इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन 28 December 1885 मुंबई रे स्टार्ट हेतला तो ऑप्शन नंबर 1 देखिबा हमें ये ह्यूम ई जने रिटायर्ड ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थिले जे कि फाउंडर इंडियन नेशनल कांग्रेस रो प्लेड द लीडिंग रोल इन ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट कांग्रेस सेशन ये ही ऑर्गेनाइज करथिले वाइडली रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ द एन ऑर्गेनाइजर ऑफ द आईएनसी माने फाउंडर बोली को आजिबो इंडियन नेशनल कांग्रेस रो किए ए ओ ह्यूम अलान ऑक्टेवियन ह्यूम बाल गंगाधर तिलक हम देखिबा बाल गंगाधर तिलक बिकेम ए लीडिंग कांग्रेस लीडर लेटर especially during the extremist phase she was not present among the founder in 1885 फाउंडर मेंबर ही नथिले एटा आपन को बुझिया में पड़ियो से परवर्ती समय एक्सट्रीमिस्ट फेज रे मिसिया आरंभ कले कांग्रेस रे बट से फाउंडर मेंबर नथिले तार जो फेमस स्लोगन थिला कोन थिला स्वराज इज माय बर्थ राइट आई शैल हैव इट स्वाधीनता होची मोर जन्मगत अधिकार मतेटा को छडे नेबा पड़ियो एंड मोर अछि से कहि देले एंड सी नंबर देखियो दादा भाई नरौजी वन ऑफ द अर्लीस्ट लीडर ऑफ कांग्रेस एंड जहाँ को मैं पॉपुलरली इंडिया रे
ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोली कहूछु सर्व एज द कांग्रेस प्रेसिडेंट 3 टाइम्स 3 थर से कहजन कांग्रेस प्रेसिडेंट हेचंती फेमस थ्योरी देजन से इकोनॉमिक थ्योरी ड्रेन थ्योरी देजन से तार ऑप्शन नंबर डी डब्ल्यूसी बनर्जी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिजाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन इन बॉम्बे इन 1885 से फर्स्ट सेशन जो थिला तार जे प्रेसिडेंट थिले इंपोर्टेंट क्वेश्चन उमेश चंद्र बनर्जी थिले एटा आपनको मन रखिया पड़िबो फर्स्ट सेशन कोन आईएनसी रो ईयर 1885 रे स्टार्ट हेतला डेट 28 डिसेंबर 1885 रे प्लेस कोन थिला बॉम्बे एंड वेन्यू कोन थिला गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज रे एटा फर्स्ट टाइम पे डिस्कशन करा हेतला तापरे फर्स्ट प्रेसिडेंट हमर के थिले डब्ल्यूसी बनर्जी डेलीगेट्स केते जन थिले एटी 72 तापर देखियो इन व्हिच ईयर वाज द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास्ड ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कोन एक्चुअल रे ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हला जे जदि गोटे लोकल प्रिंटिंग प्रेस इंडिया रो ब्रिटिश इगेंस्ट कि छपौजी कि ब्रिटिश इगेंस्ट कि कहूची ताल तार प्रॉपर्ली रेस्पोंसिबल किए हेबे तार प्रॉपर रेस्पोंसिबल हेबे हमरो से प्रेस वाला आ जदि ब्रिटिश मान को से न जणै कि से प्रेस को से छापु जंती ताल तांको पनिशमेंट दिया जिवो एमिति किछि एक्ट आस्तला 1878 रे यार आंसर ऑफ 1878 बट देखो तुम कहिथिल ना पूर्व क्लास रे ओपीएससी कोन करे ना डबल डबल प्रिंट कर दबो अदरवाइज आपन किछ भूल दबो 100% ठीक करिया पे देबो नाही करेक्ट आंसर 1878 हबो एंड बी सी दीटा मध्ये अछि द वर्नाकुलर जहां भी मारिबे आपन ठीक हबो दीटा द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज एनैक्टेड इन 1878 बाय लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट केबे स्टार्ट हेतला 1878 रे की करथिले ना लॉर्ड लिटन to curb the growing influence of Indian language newspapers that criticize British rule Indian language रे जो newspaper आसुची सेरा criticize करूची कागु British rule को सीधी में से माने बंद कले it is popularly known as the gagging act ताको gagging act बोली कहा जाए vernacular press act 1878 को because it restricted the freedom of vernacular Indian language press background कोन देखंतु 1857 पर रिवोल्ट जो हैला नेशनलिस्ट आइडिया स्प्रेड है आरंभ वाला लोक माने जानि गले जे जिंती एबे सोशल मीडिया बहुत बड़ वेपन साजिची इंडिया रे जहां भी छोट मोट इश्यूज हेले लोक मान को आखि को पळे आस किंतु सिंधी 1857 रे लोक मान को सोशल मीडिया नथला से माने न्यूज़पेपर पढि के जानथले तो बहुत सारा पब्लिकेशन थला जेमति अमृता बाजार पत्रिका केसरी माने हिंदू द हिंदू जिंदा हम देखुछ बर्तन जो पढुचंती ई सब कोन करथला ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोन करथला न अपोज करथला तो लॉर्ड लिटन कौन होते पास करते कौन जे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 रे एटा तो ऑलरेडी हम डिस्कशन कले फीचर कौन था अप्लाइड ओनली टू इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर केवल इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर सहित अप्लाई हबो कौन से एक्ट अलाउड द गवर्नमेंट टू सीज प्रिंटिंग प्रेसेस जदि गवर्नमेंट जानिबो जे ता अगेंस्ट तुम छपौछ ताल से प्रिंटिंग प्रेस को करियो गवर्नमेंट बंद कर दबो को एक्ट थ्रू रे ना वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 English language newspapers were exempted English language newspaper चली परिबो नाही this discriminatory nature चली परिबो नाही मींस यदि से माने यदि चाहिबे इंग्लिश न्यूज़पेपर ओरे से छपै परिबे छपै कि निजो सपोर्ट रही माने ब्रिटिश माने को सपोर्ट रही से माने से जो प्रिंटिंग प्रेस रही ताको चलै परिबे अदरवाइज से माने चलै परिबे नाही this discriminatory nature made the act highly unpopular लोक माने यहां पर रागिबा आरंभ कले एवं प्रोटेस्ट करिया मध्ये आरंभ कले 1882 1882 रे लॉर्ड रिपन रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट restoring greater freedom to the Indian language press 1882 is the year of repeal of not enactment 1882 मसिया रे एटा पुनी रिटर्न निया गला काहे कि एक्ट इंपोर्टेंट बिकॉज़ सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन लोक मानकर जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तला ताको अटके दिया गला टारगेट ओनली इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर जो एक्ट थला केवल इंडियन लैंग्वेज न्यूज़पेपर को ही से अटैक करथला strengthen nationalist sentiment को strength करथला become a symbol of colonial repression colonial repression means जो इंग्लिश माने थिले से माने इंडियन रो जो टैलेंट किमा न्यूज़पेपर को केमिति अपोज करथले सेटा मध्ये एथरे एक्सप्लेन करा गला व्हिच रूलर इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया को रूलर को हमें नेपोलियन ऑफ इंडिया बोली कहूछु एटा बहुत इजी क्वेश्चन या पूर्व मध्ये कहि सारछि चारटा ऑप्शन अछि ए बी सी डी ए रे हला अकबर बी रे हला अशोका सी रे हला चंद्रगुप्त मौर्य डी रे हला समुद्रगुप्त यार आंसर हम समस्त जानछे समुद्रगुप्त एक्सप्लेनेशन हम देखिबा हिस्टोरिकल टाइटल ऊपर क्वेश्चन ता अछि
हिस्टोरियन थे VS स्मिथ डिस्क्राइब एज द समुद्रगुप्त एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को VS स्मिथ कौन कहते नेपोलियन ऑफ इंडिया बोली कहते बिकॉज ऑफ हिज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलिटरी कैंपेन्स एंड कॉन्क्वेस्ट कंपेरेबल टू दोज नेपोलियन बोनापार्ट इन यूरोप। यूरोप जो नेपोलियन बोनापार्ट थे सहित से कंपेयर करते बिकॉज नेपोलियन बोनापार्ट भी बहुत सारा कॉन्क्वेस्ट कर ये कर व्हाई वाज समुद्रगुप्त गिवन दिस टाइटल 335 रू 375 एडी भीतर समुद्रगुप्त रूल करते एक्सपांडेड द गुप्ता एम्पायर थ्रू न्यूमरस सक्सेसफुल कैंपेन्स। गुप्ता एम्पायर को बहुत बड़ एक्सपांशन करते आप मैप देखले जानी पारिबे। डिफिटेड मेनी रूलर्स इन आर्यवर्त नॉर्थ इंडिया देखिले नॉर्थ इंडिया मध्ये बहुत सारा रूलर को से कौन करथिले ना डिफीट कर देथिले। कंडक्टेड एक्सपेडिशन इनटू द दक्षिण पथ माने साउथ इंडिया मध्ये से बहुत सारा डिफीट करथिले। एक्सेप्ट द ट्रिब्यूट फ्रॉम द फ्रंटियर किंगडम्स एंड नेबरिंग स्टेट्स देखिया मिलला। कंबाइंड मिलिटरी स्ट्रेंथ विथ डिप्लोमेटिक स्किल थ्रू रे मिलिटरी स्ट्रेंथ मध्ये से देइथिले बिकॉज मिलिटरी स्ट्रेंथ माने तांकर जो स्किल थिला या तांको परे जो माने सब राजा सब आस्तले से माने तांकर ये जो स्किल को यूज करि पान नथले। तांकर ये जो स्किल थिला यूनिक थिला बिकॉज सेमिति स्किल आउ कहा पाखर मध्य नथिला। हिज अचीवमेंट्स आर रिकॉर्डेड इन द प्रयाग प्रशस्ति अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो अच्छी से कौन अच्छी ना जो अचीवमेंट अच्छी से लिखा जाइए सब लिखिं कि हरिशण जो पोएट थे हरिशण सी लिखिं। देखिए अकबर ग्रेटेस्ट मुगल एम्परर जो अच्छा अकबर कहुई नोन फॉर रिलीजियस टॉलरेंस यहाँ किसी कंट्रीब्यूशन ना किसी कहुई ना से मनसबदारी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म अकबर को लोग जानते। अशोका ग्रेटेस्ट मौर्यन रूलर फेमस फॉर द कलिंग वार एंड स्प्रेड ऑफ द बुद्धिज्म एटा हमें जानिचे नोन एज धर्माशोका नॉट द नेपोलियन ऑफ इंडिया। धर्माशोका चंडाशोका धर्माशोका परिणत होते अशोका विषय कहुई। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर डिफीटेड द नंदाज एंड एस्टाब्लिश ए भास्ट एम्पायर को से एस्टाब्लिश करते। समुद्रगुप्त सेकेंड ग्रेट रूलर ऑफ द गुप्ता एम्पायर कॉल्ड नेपोलियन ऑफ इंडिया। VS स्मिथ कहते आम जानिचे से आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बहुत भल पाते समुद्रगुप्त से बीणा से बजाते। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहुए। अशोका को धर्माशोका कहुए। चंद्रगुप्त टू को विक्रमादित्य कहुए। हर्ष जी अच्छा जन हिंदू एम्परर लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर नॉर्थ इंडिया यहाँ आपको मन देखा पड़ो। एंड ये तो मुझे ऑलरेडी VS स्मिथ कंपेयर करते समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया उपर। 84 नंबर क्वेश्चन द Montagu-Chelmsford रिफॉर्म्स वे आर इंट्रोड्यूसिंग व्हिच ईयर। Montagu-Chelmsford रिफॉर्म जो अच्छी सेटा केबे इंट्रोड्यूस करागला 1917 1919 1920 1922 रे। चारटा ऑप्शन अच्छी 1919 देखि पड़थिबे यार आंसर हम एक्चुअली कोन 1919 जाको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बोली कहजे। एटा कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऊपर क्वेश्चन अच्छी एटा को नोट डाउन कर देबे या रिलेटेड हमें अन्य क्वेश्चन मध्ये आनिबा याको बेस करिकि अन्य क्वेश्चन मध्ये हमें आनि परियो। द Montagu-Chelmsford reforms form the basis of the government of India Act 1919 which introduced the diarchy in the provinces। डायरकी सिस्टम जंती हमें जंती लोकसभा और राज्यसभा देखु सेमती डायरकी सिस्टम जो अच्छे सेटा फर्स्ट टाइम पे स्टार्ट हेतला कोडी प्रोविंसेस स्टेट मानन करे। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 1 इंडियन सपोर्टेड द ब्रिटिश विथ द एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रेटर सेल्फ गवर्नमेंट। 20 अगस्त 1917 एडविन मॉन्टेगू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे announced the British policy was the gradual development of self governing institution in India। से 1917 कहले जे हमें कोन करिवो सेल्फ गवर्नेंस दे देबो का इंडिया को कोन कहले से बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एडविन मॉन्टेगू एंड लॉर्ड चेम्सफोर्ड से कहले कि द ब्रिटिश पार्लियामेंट पास द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 कॉमनली नोन एज द Montagu-Chelmsford रिफॉर्म्स। तार फीचर कोन करथला फास्ट से कोन करिवे ना इंट्रोडक्शन करिवे डायरकी कोटी प्रोविंसेस रे एंड प्रोविंसेस सब्जेक्ट रहबो देखंतु ट्रांसफर सब्जेक्ट रहला जे एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द इंडियन मिनिस्टर माने ही यहाँ पर लॉ बनै परिवे। गोटेला एजुकेशन पब्लिक हेल्थ एग्रीकल्चर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रिजर्व लिस्ट जो अच्छी जोटा कि एग्जीक्यूटिव गवर्नर मान थे एग्जीक्यूटिव काउंसिल से लॉ बनै पुलिस रेवेन्यू जस्टिस एंड फाइनेंस ऊपर। तापर हम देखिया एक्सपेंशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज इंडियन रिप्रेजेंटेशंस लॉ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो लॉ बनाती सेठी कोन होला इंडिया जो रिप्रेजेंटेटिव थे तांको संख्याटा बढ़िबा आरंभ होला। लिमिटेड डायरेक्ट इलेक्शन इंट्रोड्यूस करा गला किछि किछि जगह रे कहले कि डायरेक्ट इलेक्शन हे परियो। 3 नंबर सेपरेट इलेक्टोरेट कंटिन्यूड सेपरेट इलेक्टोरेट कले
जेकि सिख मान अलग दिहला 1909 रे मॉन्यूमेंट रिफॉर्म्स रे कौन होता ना मुस्लिम मान अलग दिया सेपरेट डायरेक्ट फॉर मुस्लिम्स एंड सम अदर ग्रुप्स आर रिटर्न एंड एक्सपांडेड मुस्लिम मान अलग दिहला एंड 1909 रे दिया कम्युनल इलेक्टोरेट बोली कुआ जाय 1909 रे और 1919 रे सिख मान को अलग कराला कि सेमाने निजर कौन करें सेपरेट इलेक्शन करें सेपरेट इलेक्टोरेट करें यहाँ गोटे कौन ब्रिटिश पॉलिसी था कि डिवाइड करार 4 नंबर देखिए लिमिटेड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी some administrative powers were transferred to Indian minister but the governor retained overriding authority and option is 1917 रे कौन होइतला मॉन्टेगू डिक्लेरेशन आस्तला मन रखिबे एटा नोट बने नियंत्रण वाले it announced the British policy but did not implement constitutional changes 1917 रे मॉन्टेगू डिक्लेरेशन आस्तला 1919 रे the government of India act 1919 implemented the Montagu-Chelmsford reforms देखिया मिलला introduced diarchy in the provinces diarchy देखिए अलग अलग provinces रे हमको diarchy देखिया पे मिलला 1920 इटा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता 1920 रे ये डेट से इंपोर्टेंट 1922 रे चौरी चौरा इंसिडेंट होता 1922 रे किसी पुलिस वाला को मार देते को माने पोड़ी की मार देते हमर जो प्रोटेस्टर थे स्वाधीनता संग्राम मान थे से पोड़ी की मारी देते से कहला महात्मा गांधी कहले हिंसा होती नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर देते 1909 रे कौन होता ना मॉन्यूमेंट रिफॉर्म्स आसला 1917 रे कौन होता ना मॉन्टेगू डिक्लेरेशन आसला 1919 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आसला जानते 1935 रे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आसला प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिलता काहाकू ना इंडियन स्टेट्स मान को ये आर लास्ट क्वेश्चन हम देखिबा हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द जालियानवाला बाग मैसाकर चारटा ऑप्शन अछि लॉर्ड चेम्सफोर्ड बी रे लॉर्ड कर्जन सी रे लॉर्ड इरविन डी रे लॉर्ड वावेल यार आंसर हो लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1919 रे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे कौन ना जालियानवाला बाग मैसाकर टाइम रे वाइसरॉय तो जालियानवाला बाग मैसाकर माने गण हत्या जोटा कहि पारे हम took place on the 13 April 1919 at Amritsar Punjab during the viceroyalty of the Lord Chelmsford 1916 to 1921 1916 to 1921 जाए लॉर्ड चेम्सफोर्ड कौन थे ना भारत रो वाइसरॉय थे the firing was ordered ब्रिगेडियर जनरल रेगिनाल्ड डायर से ऑर्डर देते जनरल डायर को जे मारी दियो तुम सी कौन करते जालियानवाला बाग मैसाकर रे शूट कर देते लोक मान को बहुत सारा लोक मरी जाते बैकग्राउंड देखिए हमें द ब्रिटिश had passed the Rowlatt Act 1919 स्टार्ट कर देते डिटेंशन विदाउट ट्रायल कहीं कि राउलात एक्ट हमर जालियानवाला बाग मैसाकर हैला बिकॉज राउलात एक्ट गुड आस्ता 1919 रे माने यदि गवर्नमेंट एग्नेस्ट कहा कि भी डाउट होची से विदाउट ट्रायल मींस कोर्ट फॉर नेबेनी डायरेक्ट को करिवे 2 वर्ष पे जेल कर देबे सीधी में लोक मान रागी गेले ऑन 13 अप्रैल 1919 रे बैसाखी मेला होतला से लोक माने पीसफुल गैदर हेतिले मन जालियानवाला बाग रे से को जनरल डायर विदाउट ऑर्डर रे किंबा विदाउट अलर्टिंग रे वार्निंग रे तांको कोन करे आइतला ना गुली करी मार दिया जाइतला ऑप्शन नंबर 1 रे देछि लॉर्ड चेम्सफोर्ड वाइसरॉय ऑफ इंडिया 1916 टू 1921 इन ऑफिस ऑफ ड्यूरिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 राउलात एक्ट देखिया मिलछि जालियानवाला बाग मैसाकर हम देखुछु कहा टाइम रे हेतला लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम रे लॉर्ड कर्जन थे वाइसरॉय इंडिया रे 1899 रु 1905 फेमस पार्टीशन हेतला बेंगल रो तांको टाइम रे 1905 रे लॉर्ड कर्जन टाइम रे लॉर्ड इरविन 1926 रु 1931 पर्यंत थे सिविल सीडीएम हेतला तांको टाइम रे गांधी इरविन पैक्ट हेतला तांको टाइम रे ईएफआरटीसी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तांको टाइम रे हेतला लॉर्ड वावेल 1943 रु 1947 वावेल प्लान तांको टाइम रे आस्तला शिमला कॉन्फ्रेंस मध्ये तांको टाइम रे हेतला 1945 रे फाइनल फेज ऑफ ब्रिटिश रूल कहा टाइम रे हला वावेल को टाइम रे 1943 रु 1947 बंद रहिले तापर से पळै जेतला 1919 रे हम देखिबा राउलात एक्ट हेतला 13 अप्रैल 1919 जालियानवाला बाग मैसाकर हेतला 1919 रे हंटर कमिशन देखिया मिलला कहा पर जालियानवाला बाग मैसाकर ऊपर एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 रे हमें देखिया पे पाउछु आई होप कि आपण माने ए सब को नोट बने देथिबे एंड आज हमर जो क्वेश्चन नंबर अछि 85 पर्यंत डिस्कशन सरला एंड 2023 रो आ मात्र जीके क्वेश्चन 15 टा रहला हमें नेक्स्ट क्लास रे ताको डिस्कशन करि दबा डिस्कशन करि सारिया परे हमें फुनी 2023 रो इंग्लिश क्वेश्चन जो अछि ता ऊपर एनालिसिस करिया ता ऊपर हमें ता पूर्व जो एग्जामिनेशन हेछि तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टार्ट करिया
एमती गोटे गोटे क्लास आप बुझीगले सराउंडिंग तार जो बैकग्राउंड क्वेश्चन जो को रिलेटेड आसो तो आपने पूरा क्लारिटी पाइबे जानीजे धैर्यर सह देखूँ धैर्य ही आपको गोटे बहुत बड़ा सफलता को नब यहाँ आपको मन रखा पड़ो। थैंक्स टू एवरीवन, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।